हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शुद्धिकरण सीरीज की पहली कॉमिक्स दोस्त पूर्ण के साथ। काजीरंगा अभयारण्य। यह अभयारण्य बाहर से जितना मनोरम है, अंदर से उतना ही दुर्गम और रहस्यमयी है। जो घर है 100 से भी अधिक खूंखार कबीलों का, जिनका इतिहास उतना ही प्राचीन और गूढ़ है जितना खुद यह जंगल। हम कर्णधारियों में तो आपदा का पूर्ण संकेत प्राप्त करने की क्षमताएं हैं, फिर हमें इस भूचाल का संकेत क्यों नहीं मिला? हमारी साधना के केंद्र ये टोटम पोल हिल रहे हैं। अगर कुछ क्षण और यह कंपन होता रहा, इनमें से एक भी स्तंभ स्थिर नहीं रहेगा, सब टूट कर बिखर जाएंगे। असंभव। इन स्तंभों की रक्षा हम कर्णधारियों के पूर्वजों की आत्माएं करती हैं। बड़े से बड़ा भूचाल भी आज तक इन स्तंभों को हिला नहीं पाया था। आज यह अनर्थ कैसे हो गया? यह संकेत है महाअनर्थ के। जंगल में एक महाविपत्ति का आगमन हो रहा है। अगर इस अनर्थ को न रोका गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जाओ, जाकर हर कबीले को यह संदेश दो कि इस भयानक संकट से बचने का एक ही मार्ग है, पंच संघ का निर्माण। उसके लिए जंगल के देवता भेड़िया की उपस्थिति अनिवार्य है। उसे शीघ्र नगाड़ा संदेश भेजो। जंगल में आई है घनघोर विपत्ति। कर्णधारी कबीले में चाहिए भेड़िया की उपस्थिति। जंगल में होने वाली किसी भी परिवर्तन का पहला प्रभाव वहां के वन्य प्राणियों पर ही होता है। यह परिवर्तन उनकी विक्षिप्तता को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि इंसानों की तरह इन निरीह प्राणियों को पता नहीं होता कि आने वाले संकट का स्वरूप क्या होगा और उनसे निपटने के लिए क्या उपाय करने होंगे। जंगल में कुछ अजीब घट रहा है। यह सब किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है, जिसे हम कर्णधारी भी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी आकस्मिक आपदाओं के निवारण के लिए जंगल में पंचसंघ के निर्माण की प्राचीन परंपरा है। इसके लिए भेड़िया देवता की उपस्थिति अनिवार्य है, किंतु किसी अज्ञात कारणवश उन तक हमारा नगाड़ा संदेश नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए हमें पंचसंघ का गठन स्वयं करना होगा। मैं जंगल के 5 सर्वश्रेष्ठ कबीला के सरदारों को पंचसंघ बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बागड़ कबीले का सरदार बांगड़ू, मर्दा कबीले का सरदार मरदूत, भील कबीले का सरदार भिल्लौरा, कुठारा सा कबीले का सरदार घाता, 5वां मैं खुद कर्णधारी कबीले का सरदार सासी। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। पंचसंघ जंगल की सुरक्षा की शपथ लेता है। हम प्राण देकर भी जंगल की रक्षा करेंगे। पंचसंघ का गठन हो गया। अब बारी है पंचसंघ के सरदार का चयन करने की, और वह होगा कोंगा प्रतियोगिता से। जंगल के निवासी आने वाले संकट के निवारण के लिए आवश्यक उपाय कर रहे थे, जबकि संकट धरातल को चीरकर जंगल में कदम रख चुका था। अद्भुत। मैं तो समझता था महाकंदरा के अंदर ही सारा संसार है, पर उसके बाहर भी एक संसार होगा जो इतना सुंदर और विशाल होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। यह क्षेत्र तो अत्यंत रमणीय दिख रहा है मुझे। इस क्षेत्र का अवलोकन कर और जानकारी एकत्रित करनी होगी। वन प्रकृति का एक अनुपम वरदान। वन सुंदर ही नहीं, संकटपूर्ण भी होता है। संकट मौत बनकर आपको शिकार बनाने के लिए तैयार होता है, और अक्सर ऐसी स्थिति में शिकार जड़ हो जाता है। परंतु कभी परिस्थिति उलट भी हो जाती है, शिकारी भी जड़ हो सकता है। शरीर की तरह शिकारी की आवाज भी जड़ हो गई। उसे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था। उसने मृत सिंह को पलट कर भी नहीं देखा, परंतु यह घटना अनदेखी नहीं गई थी। इसकी खबर जंगल के जल्लाद तक पहुंचना जरूरी था। परंतु भेड़िया आखिर था कहां? जंगल पर संकट के बादल छाए हैं। भेड़िया देवता को पंचसंघ हैं बुलाए। जंगल पर संकट के बादल हैं छाए। भेड़िया देवता को पंचसंघ हैं बुलाए। जंगल पर इतना बड़ा संकट आया था और जंगल का जल्लाद अनभिज्ञ था। मेरा मन अशांत है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं जंगल के रक्षक की अपनी भूमिका ही भूल जाऊं। समझ नहीं आता। आंखें बंद करता हूं तो जेन सामने आती है, आंखें खोलता हूं तो जंगल। ये क्या, मैं इस रूप में? अबे वो भेड़िया की दुम, आगे से हट। को भी तू? हाँ मैं। कोई समस्या? तू क्या समझता है बे भेड़िया? मैं अपनी पूंछ और गदा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो तू मुझे पछाड़कर मुझसे पहले इस दुर्दम के वृक्ष पर चढ़ जाएगा। दुर्दम का वृक्ष? हाँ, आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे न सिर्फ ताकत में बल्कि तेज भी हूँ।
आज जैन भी कोबी का लोहा मान जाएगी जब दुर्दम के फूल को लाकर उसे दूंगा। भेड़िया, कोबी ने पेड़ पर चढ़ना शुरू भी कर दिया और तुम अभी तक यहीं खड़े हो। जैन, तुम तो मैं तो क्या, भेड़िया जल्दी करो वरना तुम हार जाओगे और कोबी जीत जाएगा। जीत जाएगा नहीं बल्कि जीत गया। अब शर्त के अनुसार तुम मेरे साथ रहोगी, इस भेड़िया के साथ नहीं। सॉरी भेड़िया, शर्त के अनुसार अब मुझे कोबी के साथ जाना होगा। अब जा यहाँ से, मुंह क्या देख रहा है? मुझे कोबी के साथ जाना ही होगा भेड़िया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिन एक बार फिर मुझे ही छोड़कर नहीं जा सकती। भेड़िया देवता, कौन हो तुम और मेरे एकांतवास में खलल डालने का साहस कैसे किया? मैं तो बस एक साधारण सी भीलनी हूँ देवता। मेरे कबीले वाले मुझे मैया भीलनी कहकर पुकारते हैं। अपने कबीले की सबसे बूढ़ी भीलनी हूँ ना, इसलिए। और मैं तो यहाँ मेघ पुष्प एकत्रित करने आई थी। लौटते समय आपका रुदन सुना तो चली आई। अगर आपको बुरा लगा तो वापस चली जाती हूँ। नहीं, रुको, रुकिए। क्षमा करना मैया भीलनी, मैं स्वयं पर से नियंत्रण खो बैठ रहा था। जानती हूँ तुम विरह के वेदना में जल रहे हो। तुम्हारे लिए प्रेम उतना ही आवश्यक है जितना कि कर्तव्य। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास खुद चल कर आया था। कौन? क्या जैन आई थी? हाँ, वही थी। मैंने देखा झिलमिल सितारों जैसे कुछ कण उड़ते हुए कंदरा के अंदर प्रवेश करके एक सुंदर आकृति में बदल गए। वह तुम्हारी प्रियतमा जैन ही थी। पर फिर वह वापस क्यों चली गई? ध्यान अवस्था में तुम्हारे असक्त उसे खींच कर लाई थी। तुम्हारा ध्यान टूटते ही उसके कण फिर से बिखरने लगे और अंततः बिखर कर पूरी तरह गायब हो गए। जैन की मृत्यु नहीं हुई थी, वह कणों में विखंडित हुई थी। यानी कणों के रूप में अब भी जैन जीवित है, परंतु उसके कणों में इतनी शक्ति नहीं है कि वह खुद को जोड़ सके। उसे मदद की जरूरत है और उसे मदद मिलती है जब तुम उसे सच्चे हृदय से याद करते हो। तुमने जंगल की रक्षा के कारण उसे भुला दिया। तुम्हारी याद छिड़ होते ही उसके कण भी बिखर गए। जैन को पाना चाहते हो तो उसको यादों को एकत्रित करो। अपने अमर प्रेम को मृत न होने दो। उसे हृदय की गहराइयों से याद करो। मैं जैन को पाने के लिए कुछ भी करूंगा। अपने प्रेम की उपेक्षा मत करना। तुम्हें तुम्हारी जैन अवश्य मिलेगी। भेड़िया अनंत काल तक तुम्हें याद करने के लिए कटिबद्ध है जैन। आज से मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहोगी जैन। कर धम धम धम। अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरी साधना भंग हो गई। छिन्न भिन्न हो गया मेरा तंत्र जाल। अब मेरे नियंत्रण में रहने वाली अतृप्त आत्माएं स्वतंत्र होने लगेंगी। मुझे इस प्रयास को अविलंब रोकना होगा, अन्यथा ये पूरे जंगल में कोहराम मचा देंगे। उफ, तंत्र जाल पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया। मेरी शक्तियां कमजोर हो गई हैं। मुझे और शक्ति चाहिए और वह शक्ति मुझे मिलेगी दिव्य गुणों से युक्त भैरवी से। हा 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 हा। आखिर मैं आजाद हो ही गया। डोमा एक बार फिर आजाद हो गया। अब डोमा पूरे जंगल को डोम जंगल में बदल देगा। डोमा के बारे में जानने के लिए पढ़े कोबी और भेड़िया का कॉमिक विश्रांक डोमा। कोंगा गुरिल्ले की सबसे बड़ी और खूंखार प्रजाति। इसके क्रोध से जंगल का हर प्राणी कांपता है, क्योंकि जब इसे क्रोध आता है तो इसकी चपेट में जंगल का कोई भी शक्तिशाली प्राणी आए उसे यह चीर कर रख देता है। फिर यह जंगली उसे गुस्सा दिलाकर अपनी मौत को निमंत्रण क्यों दे रहे हैं? क्या इन्हें अपने प्राणों का भय नहीं, या फिर यह दुस्साहस किसी विशेष प्रयोजन का अंग है? कोंगा कोंगा कोंगा। जंगल में एक कहावत है कि एक उन्मादी कोंगा को देवता भी नहीं रोक सकते, और इसलिए यह कठिनतम चुनौती रखी गई है संघ सरदार के चुनाव के लिए। जो भी इसे काबू करके वापस पिंजरे में डालने में सफल होगा वही होगा पंच संघ का नया सरदार। पर इससे पहले कि प्रतियोगिता शुरू हो पाती, सरसराई व पूंछ और कुछ जंगलियों के गर्दनों पर कश्ती चली गई और फिर वह जमीन पर खड़े नहीं रह पाए। वह पूंछ उनको जमीन पर घसीटती चली गई। फिर आए वे खूंखार भेड़िए जो उन जंगलियों पर टूट पड़े। जब मेरे भेड़िया सेवकों ने आकर बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर यहाँ आकर जब इन सब की धृष्टता अपनी आंखों से देखी तब यकीन हुआ।
तुम सबका यह दुस्साहस बिना वन रक्षक की अनुमति के पंचसंघ का गठन कर डाला। न सिर्फ गठन कर डाला बल्कि पंचसंघ के सरदार के चयन के लिए कोंगा प्रतियोगिता का आयोजन भी कर दिया। भटाक भटाक। क्या एक पल के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि जब तुम्हारे भेड़िया देवता को इस दुस्साहस का पता चलेगा तो इसका क्या परिणाम होगा? रुक जाओ भेड़िया देवता, कर्णधारी सासी तुम भी इस दुस्साहस में इनके भागीदारी हो? यह सच नहीं देवता, हमने पंचसंघ के गठन से पूर्व आपको नगाड़ा संदेश भेजा था। लंबी प्रतीक्षा के पश्चात भी आप नहीं आए। विवश होकर हमें पंचसंघ का गठन करना पड़ा। सरदार सासी, यह सत्य है कि मैं भेड़िया मुख पर्वत पर ध्यान मग्न बैठा था, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम लोग मुझे नगाड़ा संदेश भेजो और मुझे पता ही न चले। मैं अरण्याक्ष की सौगंध दिखाकर कहता हूँ, जो कह रहा हूँ वह सत्य है। इनमें इतना साहस नहीं है कि ये अरण्याक्ष की सौगंध दिखाकर मेरे सामने असत्य बोल सकें। पर क्या मैं जैन की यादों में इतना खो गया था कि मुझे इनके नगाड़ों के स्वर का पता ही नहीं चला? चलो मान लिया कि मैंने तुम्हारे संदेश का प्रत्युत्तर नहीं दे पाया, पर तुमने पंचसंघ का सरदार के चुनाव के लिए कोंगा प्रतियोगिता करवाने की धृष्टता कैसे की, यह जानते हुए कि अनियंत्रित हुए कोंगा जंगल में कितना कोहराम मचा सकता है। इस उन्मादी कोंगा को पिंजरे में डालना किसी के लिए भी आसान नहीं है। हमसे भूल हो गई देवता, जंगल में अचानक आई आपदा ने हमारी बुद्धि कुंठित कर दी थी। आप इस जंगल के रक्षक हो देवता, इस जंगल की मान्यताओं और परंपराओं की रक्षा करने का दायित्व भी आपके ही कंधों पर है। आप खुद इन नियमों को नहीं तोड़ सकते देवता। जंगल की परंपराओं और नियमों का पालन करना और करवाना मेरा दायित्व है, क्योंकि नियम भंग तो पतन निश्चित। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे बनाए किसी भी कानून की अनदेखी की तो परिणाम के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। जंगल का एक दुर्गम और खतरनाक दलदली इलाका, महाबलशाली और खतरनाक असुरों की भूमि, जो आमतौर पर अपने क्षेत्र से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। पर कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है जब ये असुर अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। देवी निकुंभला के प्रताप से आज तुम 21 वर्ष के हो चुके हो असुरा। असुर प्रथा के अनुसार 21वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही हर असुर को असुर स्वयंवर में भाग लेना होता है। अशूरा अशूरा, तुम्हें भी अब हमारे क्षेत्र से निकलकर अपने लिए सुयोग्य कन्या का चयन करना होगा और उसका बलात्हरण कर यहाँ लाकर उससे विवाह करना होगा। तुम पर देवी निकुंभला की विशेष कृपा है और तुम हमारे कबीले के सर्वश्रेष्ठ असुर भी हो। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे स्वयंवर से पूर्ण होते ही तुम्हें इस असुर कबीले की सरदार भी घोषित कर दिया जाएगा। असुरा एक योद्धा है सरदार, वह भिक्षा में कुछ भी नहीं लेता, सरदार का पद भी नहीं। स्वयंवर के पश्चात मैं सरदार का पद अवश्य लूंगा, पर असुर रीति के अनुसार द्वंद्व द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के रक्त स्नान के पश्चात। इतना कहकर असुरा जाने के लिए पलट गया। एक और आफत ने जंगल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे। वह उस भयानक दलदल में ऐसे चलता जा रहा था जैसे जमीन पर चल रहा हो। इतना तय था कि उसके आगमन से जंगल में भयंकर तूफान आने वाला था, जबकि अवधूत इस वक्त अपनी माता के सामने खड़ा था। पुत्र, तू तो साधना में लीन था, फिर अचानक? साधना भंग हो गई माँ, परंतु कबीले में ये कैसी उथल पुथल मची हुई है? क्या हुआ है यहाँ? बहुत बड़ी विपदा है ये पुत्र। पशु पक्षियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमारे कबीले के सारे पशु अनियंत्रित होकर भाग गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि हम अपने पशुओं को कैसे नियंत्रित कर वापस कबीले के अंदर ले आएं। बस इतनी सी बात माता। मुल्ला, अपने पुत्र को आदेश दीजिए, मैं अभी जाऊंगा और सभी पशुओं को घसीट कर कबीले में वापस ले आऊंगा। अवधूत तुरंत ही वापस लौट आया था। अच्छा माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अपनी शक्तियों की पुनः प्राप्ति के लिए मुझे दिव्य गुणों से युक्त एक भैरवी की आवश्यकता है और मेरी तंत्र इंद्रियां मुझे बता रही हैं कि वह भैरवी मुझसे अधिक दूर नहीं है। तो यह है काजीरंगा अभिराण्य, मेरी मंजिल। यस काया मैम, पर यह जंगल है और यहाँ कदम कदम पर मौत का खतरा है। यहाँ पैदल चलना सेफ नहीं है। जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है वह जीप में बैठकर पूरी नहीं होने वाली रमेश। उसके लिए तो जंगल की खाक छाननी होगी। तुम्हें जंगल की खाक छानने की जरूरत नहीं है सुंदरी,
क्योंकि तुम्हारा स्थान असुरा के हृदय में है। यह क्या भला है? खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसी नर्क में वापस भेज देंगे जहां से तू आया है। जान किसकी जाएगी यह तो अभी पता चल जाएगा। जिंग 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 जिंग। यह क्या? गोलियां तो इसके बदन पर खरोच भी नहीं डाल पाई। क्योंकि असुरा अभेद्य त्वचा के साथ जन्मा है मूर्ख। ये आग के शोले असुरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु असुरा तुम्हारे इन अस्त्रों को गाजर मूली की तरह अवश्य चबा सकता है। यह तो हमारे गंज भी चबा गया। अब तुम्हारी बारी है मूर्खों। शटाक। लो सुंदरी, हमारे मिलन में अब कोई बाधा। अरे, मुझसे बचकर भागने की चेष्टा कर रही हो सुंदरी, परंतु भाग नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारी नियति में असुरा का वरण करना ही लिखा है। काया को पता था कि असुरा के हाथ लगने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह बेतहासा भागी जा रही थी, लेकिन मौत पीछे भी थी और आगे भी। उसे इस बात का आभास नहीं हुआ कि उसके पैरों तले जमीन कब की खिसक चुकी है, और जब उसे आभास हुआ उसके नेत्र आश्चर्य से सिकुड़ते चले गए। ये क्या? मैं हवा पर दौड़ रही हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शरीर जड़ हो गया, मैं अपने हाथ पैर हिला तक नहीं पा रही हूँ। यह कैसा चमत्कार है? पर जैसे ही काया के कदम रुके, वह किसी परकटे पक्षी की तरह नीचे गिरने लगी। ओह नो! यह क्या? मैं नीचे कैसे गिरने लगी? कहा था ना कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगी। यह असुरा की तंत्र बेल का बंधन है, इसे संसार की कोई शक्ति नहीं काट सकती। अब तू मेरा वरण करेगी। यह तेरा वरण नहीं करेगी असुरा, बल्कि तू मृत्यु का वरण करेगा, क्योंकि मैं तेरी तंत्र बेल की तरह तुझे भी टुकड़ों में काट दूंगा। कौन है तू? अवधूत हूँ मैं, प्रलय और तांडव का दूसरा नाम। तेरे जैसे दुष्टों का सर्वनाश कर यह भूमि ही मानव रहित न कर दूं, इसलिए माता के आदेश पर साधना रत था, पर तेरे जैसे किसी दुष्ट के कारण मेरी साधना भंग हुई है, इसलिए तुझे और उसे पाताल पहुंचा कर अब मैं पुनः साधना में लीन। गलती से तेरा एक प्रहार क्या लग गया? तूने तो असुरा को मिट्टी की मूर्त ही समझ लिया। तू साधना में लीन था ना योगी? तुझे साधना में ही लीन रहना चाहिए था। असुरा से उलझकर गलती कर दी तूने। बहुत बोलता है तू असुर। तेरी जिह्वा को तेरे प्राणों के साथ ही खींचकर अलग करना पड़ेगा। बस बहुत हुआ। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों एक दूसरे से? भेड़िया, या तुझे मेरा मुगदर बता? असंभव। तूने अपने मुष्टि प्रहार मात्र से मेरा मुगदर तोड़ दिया। कैसे? कौन है तू? मेरा नाम भेड़िया है। जंगलवासी मुझे भेड़िया देवता नाम से पुकारते हैं, और मेरे शत्रु जंगल के जल्लाद के नाम से, क्योंकि जंगल का अहित चाहने वालों को मैं मौत की सजा देता हूँ। अब तुम बताओ, तुम इनमें से किससे मिलना चाहोगे? मैं असुर जाति का योद्धा असुरा हूँ। यह सुंदरी मुझे पसंद आ गई, अतः असुर रीति से मैं इसका हरण करके अपने कबीले में ले जा रहा था, ताकि इससे विवाह कर सकूं, परंतु इस दुष्ट योगी ने इस प्रक्रिया को भंग किया है, और अब तुमने बीच में आकर मेरे कार्य में बाधा डालने का दुस्साहस किया है। यह सारा जंगल मेरे कार्य क्षेत्र में आता है असुरा। इस जंगल के मैंने कुछ नियम बनाए हैं, और उसके अनुसार किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् विवाह नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा परिणाम के दोषी तुम स्वयं होगे। मेरा मुगदर तोड़कर मुझे असक्त समझने की भूल मत करना भेड़िया। तुम दोनों से मैं अकेला ही भिड़ सकता हूँ। मुझे भी तुम्हारी छाती चीरने के लिए किसी भी शस्त्र की जरूरत नहीं होगी। यह काम मैं इन्हीं पंजों से कर सकता हूँ। रुक जाओ असुरा, रुक जाओ भेड़िया। हम जंगल के नियमों का सम्मान करते हैं भेड़िया, इसलिए इस वक्त असुरा को लेकर जा रहे हैं। परंतु एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो। असुरा ने असुर रीति से कन्या का हरण किया, इसमें उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारी असुर प्रजाति में अपहरण करके ही विवाह करने की परंपरा है। असुरा विवाह करने में सफल हुआ था। तुम दोनों ने बीच में आकर व्यवधान उत्पन्न किया और विजयी भी हुए। अब तुम में से किसी एक को कन्या से विवाह करना होगा, अन्यथा हमारी कुल देवी निकुंभला के नियमों के अनुसार तुम अपराधी माने जाओगी। वह तुम्हें दंड भी दे सकती हैं। तदुपरांत वे सभी असुरा के साथ वहां से चले गए। यह स्त्री, इसके अंदर तो मुझे दिव्य गुण का आभास हो रहा है। अगर यह मेरी भैरवी बनने को राजी हो जाए तो मेरी शक्तियां कई गुणा बढ़ जाएंगी। तो यह है भेड़िया जिसकी कहानियां मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। जब से होश संभाला है तब से उससे मिलने को उत्सुक थी,
परंतु उससे इतनी जल्दी भेंट हो जाएगी ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम निर्भीक होकर इस जंगल में घूम सकती हो, मेरे रहते यह असुर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। भेड़िया वहां से चला गया। देवी, मैं तुम्हारा वरण करने को तैयार हूँ, यदि तुम अनुमति दो तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ जंगल की सुरक्षा के लिए आई हूँ। विवाह मैं उससे ही करूंगी जो मेरा हृदय जीतेगा। आपने असुरा से युद्ध जीता है, मेरा हृदय नहीं। कहते हुए काया भी वहां नहीं रुकी। मेरे भेड़िया सेवकों ने सूचना दी थी कि मेरे जैसा दिखने वाला कोई भेड़िया मानव इस जंगल में घूम रहा है। मैं उसी की तलाश में निकला था और असुरा से टकरा गया। इस असुरा ने मेरा काफी वक्त बर्बाद कर दिया। पता नहीं इस दौरान उस रहस्यमयी, अरे यह क्या हो रहा है? जाग भेड़िया जाग, सुन मेरी आवाज, बोल भेड़िया बोल, द्वार हृदय के खोल, जंगल जानेगा मर्म तेरा, तुझे नहीं है भान कि दोषपूर्ण है जन्म तेरा। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं शुद्धिकरण सीरीज के दूसरे भाग आधिपत्य में। धन्यवाद।